आजकल मैं ना जेस्चर स्टडी कर रही थी ह्यूमन फिगर की, जिसमें 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट बॉडी का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, बेंडिंग पोजीशन यहाँ पे मैंने उसके एंगल को दिखाया। कर्व लाइन अगर हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे तो उतना ज्यादा मतलब एक मोशन नहीं आएगा। प्रोपोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक वो सबकॉन्शियस में आपके बिल्कुल पूरी तरीके से फिट हो जाना चाहिए ताकि आपका हैंड अपने आप ही उस चीज को कैप्चर। आजकल मैं ना जेस्चर स्टडी कर रही थी ह्यूमन फिगर की, जिसमें 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट इस तरीके से हम टाइम लगा के जेस्चर स्टडी करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी पे एक वीडियो बनाया जाए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और खूब सारी प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे। माय नेम इज़ राजश्री रंजिता एंड आई एम एन आर्टिस्ट एंड ये मेरा यूट्यूब चैनल है आर्ट का, जिसमें मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल से ड्राइंग की और पेंटिंग की सारी जो भी लेसन्स हैं वो शेयर करती रहती हूँ, है ना। तो आज हम वर्क करने वाले हैं ह्यूमन फिगर के ऊपर। बहुत दिनों बाद आज मैंने ये वीडियो बनाया है, मतलब ह्यूमन फिगर के ऊपर। तो क्योंकि आजकल मैं थोड़ा कर रही थी 30 सेकेंड की, 2 मिनट्स की, इस तरीके से, है ना। तो आज हम यहाँ पे जेस्चर स्टडी कैसे की जाती है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जेस्चर स्टडी के लिए बहुत पहले मैंने लास्ट ईयर भी बहुत सारी ह्यूमन फिगर के ऊपर थोड़ी ट्यूटोरियल्स डाले थे। तो वो बहुत पुरानी वीडियोस हैं, तो उसमें स्किल भी थोड़ी मेरी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अभी भी वैसे कोई बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, लेकिन फिर भी एक धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट तो होता ही है। बट बेसिक वहाँ पे जैसे मैंने बताया है, जो चीज़ें बताई है वहाँ पे भी आपको बेसिक अगर जानना है कि कैसे करना है, किस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं, तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जेस्चर स्टडी का क्या मतलब होता है। तो जेस्चर का ये मतलब है सीधा साधा एक ह्यूमन के मोशन से रिलेटेड होता है। मतलब कि क्या उसका एक्शन है करंट पोजीशन में, वो उसका क्या एक्शन आपको दिख रहा है। मतलब इज़ ही इन सिटिंग पोजीशन या इन स्टैंडिंग पोजीशन और समथिंग इन रनिंग पोजीशन। मतलब कि उसका जो फिगर है वो किस पोजीशन में है, उसका एक्शन क्या है, उसको दिखाने के लिए मतलब वो क्या एक्सप्रेशन आप उसको बोल सकते हैं कि मतलब वो क्या एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है ना। मतलब अगर वो एक्शन को कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है तो वो कौन सा एक्शन है ना। अब जैसे यहाँ पे ये पर्सन किसी जो एक्स है उसको उसने उठा रखा है, कुछ उठा रखा है, और वो लाइक मतलब उसका थोड़ा सा बेंडिंग पोजीशन में, हल्का एक साइड से ट्विस्टेड भी है, लेग भी बेंडिंग पोजीशन में। तो वो जिस पोजीशन में है वो पोजीशन दिखना चाहिए, है ना। तो उस एक्शन को कैप्चर करने के लिए हम यहाँ पे जेस्चर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे फिगर के ऊपर आपको एक ऐसा एकदम से सोचते हुए नहीं बनाना कि आप ह्यूमन फिगर बना रहे हो। आप ये देखो कि उसमें सबसे पहले लाइन ऑफ एक्शन क्या है, मतलब पूरी बॉडी का लाइन ऑफ एक्शन क्या है। मतलब सेंटर लाइन जो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन जो वाइट कलर से मैंने सी कर्व डाला, दैट इज लाइन ऑफ एक्शन। मतलब पूरी बॉडी का क्या एक्शन है, लाइक उसको हम सी कर्व, एस कर्व, किस कर्व के थ्रू दिखा सकते हैं, है ना, उसको हमने दिखाया। फिर उसके बाद जो लेग है उसके एंगल को देखा, उसका ये आप देखो सिंगल लाइंस, जैसे हैंड के लिए भी अभी मैंने लाइन डाल रखी है, फिर लेग के लिए मैंने पहले लाइन डाली। फिर उसके बाद इतना करते हैं, जब 30 सेकेंड की करते हैं तो हम इतना ही कर पाते हैं। लाइन ऑफ एक्शन देख लेते हैं। एक्शन मतलब कि उस पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट का क्या एक्शन है ना, उसका एंगल क्या है। कर्व लाइन के थ्रू अगर हम दिखा रहे हैं तो जेस्चर स्टडी कर्व लाइन के थ्रू ही की जाती है, जिसमें एक रिदम, एक मोशन हम दिखा सकते हैं। एक जेस्चर दिखाने के लिए, मतलब एक्सप्रेशन, एक एक्शन दिखाने के लिए हम कर्व लाइन का यूज़ करते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। जैसे कि पहले जैसे 30 सेकेंड की हमने करी तो उसमें हम एक्शन दिखा रहे हैं, मतलब हैंड का एंगल दिखा रहे हैं कर्व लाइन के थ्रू। फिर दूसरे वाले हैंड का, उन सभी एंगल के बीच में एक कोरिलेशन भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि कैसा उसका, मतलब अब पूरी बॉडी का जो एंगल है उसके रिस्पेक्ट में हैंड का एंगल क्या है ना। और सभी के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करते हुए हमें काम करना है। तो 30 सेकेंड में आप लाइन ऑफ एक्शन को आप दिखा सकते हैं। उसके बाद 1 मिनट की हो गई तो उसमें आप पूरे फिगर में जो कर्व्स आ रही हैं उसको आप दिखा सकते हैं। ये जो भी वर्क मैंने किया है ये ऑलमोस्ट 4 to 5 मिनट का वर्क है मेरा। वैसे यहाँ तक की वर्क को अगर हम देखें तो इतने वर्क को हम 2 मिनट्स में भी कंप्लीट कर सकते हैं। लाइक इसमें हमने सिर्फ एक्शन ही दिखाया है और कुछ भी नहीं दिखाया। बॉडी के आउटलाइंस को हमने ड्रॉ किया है और उसको
को हमने कर्व के थ्रू डिफ़ाइन किया है, ठीक है। यहाँ तक के वर्क को हम 2-3 मिनट्स में भी कर सकते हैं। चूँकि मैंने यहाँ पे विलो चारकोल के थ्रू किया है तो थोड़ा सा लाइंस को समझने में और उसको डालने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा प्रेशर भी अप्लाई करके, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट क्योंकि विलो चारकोल है तो विलो चारकोल को बहुत ज़्यादा लाइट अप्लाई करना होता है, तो थोड़ा सा उसमें टाइम जा रहा है। अगर आप नॉर्मल पेंसिल से करेंगे तो ऑलमोस्ट 2 मिनट तक में ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखो, जैसे अभी मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया, लाइन ऑफ एक्शन, मतलब बॉडी का एक क्या एंगल है, वो मतलब ट्विस्टेड नहीं है, टर्न भी नहीं है, मतलब वो ऐसे मुड़ा हुआ है ना, बेंडिंग पोजीशन में है ना। तो वो बेंडिंग पोजीशन यहाँ पे मैंने उसके एंगल को दिखाया। फिर हैंड का क्या एक्शन है, हैंड के एक्शन के लिए ऊपर मैंने ये लाइन डाली, कर्व लाइन, सी कर्व। और बॉडी, मतलब बॉडी का एंगल देखो और ऊपर के हैंड का एंगल, दोनों के कर्व का एंगल थोड़ा सा अपोजिट है ना। फिर उसके बाद लेग का एंगल, अभी जैसे हमने इतना किया, फिर उसके बाद अभी देखो जैसे हम बैक के लिए हमने डाला, फिर उसके बाद लेग का एंगल देखो, फर्स्ट जो हमारा लेग आगे है उसका एंगल डाला मैंने, फिर दूसरे वाले का एंगल डाला, और फिर उसके बाद उसी एंगल को कंसीडर करते हुए हमने आउटलाइनिंग को ध्यान में रखते हुए कर्व को डाला, है ना, कर्व लाइन को डाला। और जो भी लाइन आपको डालना है वो थोड़ा रिदमिक जेस्चरल लाइन डालनी है, मतलब कि टेपर्ड लाइन से आपको डालना है। लाइन में वेरिएशन ऐड करोगे तो लाइन में वेरिएशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। और जेस्चर स्टडी करने के लिए आपकी लाइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कर्व लाइन, है ना। यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन से नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से क्या होता है कि आप उसमें एक मोशन ऐड नहीं कर सकते, मतलब कि उसमें एक ब्यूटी, मतलब जेस्चर उसका नहीं, मतलब एक स्ट्रक्चरल बेसिस पे अगर आपको करनी है, मतलब प्रोपोर्शंस के पर्पस से अगर आपको करना है तो स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस अगर आपको करनी है, मतलब प्रोपोर्शंस की अगर हम बात करें, प्रोपोर्शन मतलब स्ट्रेट लाइन सिंप्लीफिकेशन तब हम करते हैं जब हम एग्जैक्ट प्रोपोर्शंस के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे हम एक्शन को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बॉडी के, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कर्व लाइन यूज़ करेंगे, है ना। अभी देखो जैसे कर्व लाइन का यूज़ करके मैंने यहाँ पे फिगर के एग्जैक्ट बेंडिंग पोजीशन को मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। कर्व लाइन अगर हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे तो उतना ज़्यादा मतलब एक मोशन नहीं आएगा वर्क में, है ना। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। अब जैसे ये जो पोजीशन है तो ये है क्या, सिटिंग पोजीशन में, बट उसका लेग जो देखो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल सिटिंग है, तो वो लेग के बेसिस पे वो सिटिंग पोजीशन, मतलब वो पूरी तरीके से फ्लोर पे बैठा नहीं है ना। तो उस पोजीशन को आपको दिखाना है। फिर हैंड का क्या एंगल है, हैंड किस तरीके से लेग के ऊपर वो रख रखा है उसने, है ना। तो उसको आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करनी है। तो उसके एक्शन के लिए हमने पहले हैंड के एंगल को देखा, फिर वहाँ पे थोड़ा सा जैसे यहाँ पे थोड़ा मसल्स को भी मैंने ऐड कर दिया। आप नहीं भी ऐड करोगे तो चलेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। पहले आपकी प्रोपोर्शंस और एक्शन आपको कैप्चर करना है। मस्कुलर जो बॉडी है उसको अभी स्टार्टिंग में कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने पहले ये वाला किया जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा मस्कुलर जो इन्फॉर्मेशन है उसको ऐड नहीं किया। मैं यहाँ पे बॉडी के रिदम की को कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। जेस्चर को, मतलब बॉडी का क्या एक्शन है, वो किस पोजीशन में है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हमारी अगर हम यहाँ तक की बात करें तो ये हमारी 2 मिनट की स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। 2 मिनट की स्टडी जब हम करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ तक में हमारा वर्क कंप्लीट होगा, इतना। तो इस तरीके से हमें जेस्चर स्टडी करना है, ठीक है। तो जेस्चर स्टडी करने का यही मतलब होता है कि हम फिगर जब बना रहे हैं तो हम पूरे फिगर को ना बना के उसके एक्शन के ऊपर हमारा फोकस होगा, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे समझने वाली होती है कि अगर हम एक्शन के ऊपर हमारा फोकस है तो क्या होता है कि बहुत बार हमारे जो प्रोपोर्शंस हैं वो थोड़े से हिल जाते हैं। तो इसीलिए मैं ये हमेशा सजेस्ट करूँगी कि स्ट्रेट लाइन सिंप्लीफिकेशन पहले कर लें, अपने प्रोपोर्शंस को पहले अच्छे तरीके से बिठा लें दिमाग में कि क्या ह्यूमन फिगर का प्रोपोर्शन होता है। उसको समझ लेने के बाद ही आप उसमें कर्व लाइंस के थ्रू आप एक जेस्चर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर आपकी स्ट्रेट लाइन सिंप्लीफिकेशन सही नहीं आ रही है, प्रोपोर्शन सही नहीं आ रहे हैं, तो आपका जो जेस्चर है वो प्रॉपर तरीके से उस एक्शन में दिखेगा ही नहीं, है ना। तो वो थोड़ा आरा टेढ़ा इमैच्योर वर्क दिखता है। तो प्रोपोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो सबकॉन्शियस में आपके बिल्कुल पूरी तरीके से फिट हो जाना चाहिए, ताकि उसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो आपका हैंड अपने आप ही उस चीज़ को कैप्चर कर ले, है ना।
और लाइन क्वालिटी तो है ही, जेस्चर स्टडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लाइन क्वालिटी। और जो हम लाइन डाल रहे हैं वो टेपर्ड लाइन होनी चाहिए। लाइक आप देखो, पहले आप देख सकते हो यहाँ पे हैंड का जो मेरा मोशन है, मतलब मैं अपने हैंड को किस तरीके से मूव कर रही हूँ पेपर के ऊपर। लाइक जो भी लाइन डाल रही हूँ तो उसके पहले मैं थोड़ा सा अपने हैंड को, जैसे अभी मैंने मूव किया है ना, बॉडी के लाइन ऑफ एक्शन के हिसाब से मैंने अपने हैंड को मूव किया, समझा मैंने उस चीज़ को। फिर उसके बाद मैंने इधर हैंड में जो बॉडी का अंडर आर्म्स के पास का जो पार्ट है, जो कर्व, उसको ड्रॉ किया। मतलब पहले जो भी लाइन डालना है मुझे, उसके पहले मैं पेपर पे अपने हैंड को मूव कर रही हूँ। देखो अभी जैसे मूव किया, फिर उसके बाद धीरे से वो लाइन डाली। तो इस तरीके से आप टेपर्ड लाइन के थ्रू आप इजीली अपने लाइंस के एक्शन में, मतलब लाइंस में आप एक एक्शन, एक रिदम ऐड कर पाएंगे, है ना, टेपर्ड लाइन के थ्रू। तो टेपर्ड लाइन के थ्रू ही आपको करना है, अदरवाइज तो वो जेस्चर स्टडी होगी नहीं। वो एक अजीब सी वर्क में एक स्टिफनेस दिखने लगती है, अजीब सा हो जाता है। इसीलिए आपको टेपर्ड लाइन के थ्रू तभी वो आप प्रॉपर एक मूवमेंट कैप्चर कर, क्योंकि हमारी लाइन में अगर मूवमेंट नहीं है तो फिगर में मूवमेंट लाना इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी वर्क करना और करके ग्रुप में ज़रूर से भेजना। अगर आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वर्क अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो, है ना। मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बट प्लीज़ आप कर देना, है ना, लाइक करना। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ उसको शेयर भी करना, ताकि और लोगों तक भी पहुंच पाए, है ना। और इस तरीके से वर्क करना। अगर आप अपने ह्यूमन फिगर को एक्सप्रेसिव दिखाना चाहते हो तो ये जेस्चर स्टडी बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जब हम ह्यूमन फिगर करते हैं तो। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो जेस्चर स्टडी करते हैं वो मैक्सिमम 2 मिनट्स 3 मिनट्स इतनी ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा जाएंगे तो हम वो ज़्यादा, हमारा ब्रेन जो है ना इन्फॉर्मेशन कैच करने की कोशिश करने लगता है, वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करने लगता है, तो वहाँ पे जेस्चर स्टडी मिसिंग हो जाती है। फिर हम पूरे फिगर के एनाटॉमी और प्रोपोर्शन, मतलब बहुत ज़्यादा आगे की चीज़ों के ऊपर हम अटक जाते हैं ना। तो आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा लंबा ना जाएं, 2 मिनट 3 मिनट इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 3 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट की कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। क्योंकि आपका अगर स्पीड कम है, अगर और धीरे धीरे स्पीड बढ़ाने की कोशिश करें, उस टाइम को कम करने की कोशिश करें, ठीक। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।